है और आपके सामने एक बड़ा सा शिवलिंग है, वो भी सफेद रंग का है। सभी विजुलाइज कीजिए, आपने व्हाइट कलर के ही कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल श्वेत हैं आप, बिल्कुल साफ सुथरे हैं आप, और आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। आपके सामने बिल्कुल शिवलिंग है और आप पास में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कीजिए। ओम नमः शिवाय का जब आप जाप कर रहे हैं तो आप ये विजुलाइज कीजिए कि उस शिवलिंग से निकलता हुआ प्रकाश आपके क्राउन चक्रा में जा रहा है और आपके सारे शरीर को एक गोल्डन कलर की रोशनी से भर रहा है। आप जैसे जैसे ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, शिवलिंग से निकलता हुआ प्रकाश आपके अंदर जा रहा है, आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके थर्ड आई चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे, रूट चक्रा पे, हर जगह, इवन आपके पैरों में, हर जगह पर वो प्रकाश जा रहा है और आपके सारे कष्ट, सारे दुख दर्द जो है वो अपने आप में ले रहा है। आप ओम नमः शिवाय का जाप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब उस जगह पर फील कीजिए जहां पर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है या आपको बहुत ज्यादा पेन है। विजुलाइज करिए कि वो प्रकाश जो है वो आपके उस एरिया पर जा रहा है और आपके दर्द को, आपकी एंजाइटी को अपने साथ लेता हुआ आपके पैरों से निकलता हुआ उस पर्वत के अंदर समा रहा है। आपके अंदर से सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस, सारा पेन जो है उस प्रकाश के साथ निकलता हुआ उस पर्वत में चला गया है और आप बिल्कुल 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 ठीक हो गए हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको शिवलिंग से निकलता हुआ प्रकाश प्रकाशमय कर रहा है और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता जा रहा है। ओम नमः शिवाय का जाप कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथ जोड़कर भोलेनाथ को, महादेव को थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच महादेव, मुझे हर जगह पर हेल्प करने के लिए। जब जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी है आप तब तब मेरे साथ खड़े रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आगे भी मेरे सर पर इसी तरह से अपना हाथ रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू महादेव, थैंक यू। अब धीरे से अपने हाथ रब करके अपनी आंखों पर रखकर अपनी आईज ओपन कर लीजिए। जो लोग अपने आप को विजुअलाइज कर पाए थे उस जगह पर एक बार बता दीजिए, और जिनको ब्लॉकेज फील हुई वो भी बताइए। बताओ, ब्लॉकेज फील हुई तो लिख दो BL। जो लोग कर पाए वो भी बताओ कैसा फील कर रहे हो। सर कर पाया, विजुलाइज कर पाया। सर बहुत अच्छा फील हुआ, अमेजिंग। ब्लॉकेज ऐसे फील होती है कि आपको कुछ दिखता नहीं, आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, उस शिवलिंग को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को व्हाइट कपड़ों में, आपसे हो नहीं रहा, वो उसके कहते हैं ब्लॉकेज। वो तो टैक्स हुआ सर, लाइट फील हुआ। बहुत अच्छा। तो कितने सारे लोग हील्ड फील हुए, कई लोग ब्लॉकेज भी फील हुआ, कई लोग विजुलाइज कर पाए। वाह, माइंड ब्लोइंग। सर उबासी, कई बार उबासी भी आती है करते हुए, क्योंकि आपकी विकार और विकृतियां निकलती है ना। सर साक्षात शिव के दर्शन हुए, अंजू मैम ने क्या कराया है। यस, अमेजिंग अंजू मैम, अमेजिंग, मजा आ गया। राइट, चलो, सुपर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। सर मेरी नी पेन हील हुई, बहुत अच्छा फील हुआ, दमोदर बोलते हैं। सर रिलैक्सेशन हुई। सर मुझे माता रानी आती है। कोई नहीं, हो सकता है कि आप जिनसे कनेक्टेड हो वही आपको दिखे, हो सकता है। चलो, सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के ब्यूटीफुल क्लास सेशन को। वापिस आए क्लास पे, वापिस आए। सर मुझे दर्द ठीक हो गया, काफी लोग बोलते हैं मेरा दर्द ठीक हो गया। सर मैं तो मानसरोवर पहुंच गया था। हर्ष भाई बोलते हैं।
सर हिमालय पर थी ऐसा लग रहा था, सलोनी सलोनी अग्रवाल बोलते हैं। सलोनी कैसे हो? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं नेम के ऊपर, वापिस आ जाते हैं, है ना। तो देखो अब मुझे ये बताओ कि कोई भी बंदा आपको, पहले तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो नीचे, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, फिर उसी से हम स्टार्ट कर देंगे। आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है, लिख के बताओ। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, लिख के बताओ। सभी अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, नहीं पूरा पूरा लिखो। लिख दो। हाँ। अब देखो किसी ने लिखा 25, किसी ने लिखा 29, किसी ने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सभी लोग लिख रहे हैं, लिख रहे हो, सभी लोग लाइव हैं और सभी लोग नीचे लिख रहे हैं अपना डेट ऑफ बर्थ। अब मुझे बताओ, जैसे हमारी बहन है, भाई है शशांक, शशांक का डेट ऑफ बर्थ मान लो 15 है एग्जाम्पल, तो क्या शशांक को कोई बोलेगा 15 अप्रैल इधर आओ? कोई बोलेगा? या फिर जो भी बोलेंगे शशांक को उसके नाम से ही बोलेंगे शशांक? आप बताओ, कोई भी आपको क्या 15 अप्रैल इधर आओ बोलेगा? बोलेगा कोई? ऐसा होगा कभी? अंजुम में ऐसा होने वाला है क्या कोई 15 अप्रैल बोलेगा क्या? नहीं सर, कोई नहीं बोलने वाला। किसी का भी बर्थडे बुला के कोई बोलता है 4 जुलाई इधर आना, 5 जून इधर आना, बोलते हैं कोई ऐसे? अरे 29 फरवरी इधर आओ, कभी कभी आते हो। आओ 29 फरवरी, बैठक करेंगे। राइट, 29 फरवरी कभी कभी आते हो, लीप ईयर वालों इधर आओ, नहीं बोलेगा ना कोई ऐसे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फिर ऐसे होने नहीं वाला। तो फिर आप बात को समझो कि आपका डेट ऑफ बर्थ से ज्यादा नेम इंपॉर्टेंट है। ज्योति क्या कहते हो, बड़ा कुछ हो रहे नेम के बारे में बताओ सब। हाँ जी सर, ऐसे कोई बोलता नहीं है, वो आप कह रहे थे तो हंसी आ रही है। अब तक तो किसी ने बोला नहीं है सर, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम सर, नाम से तो पहचान है, नाम से तो किस्मत है, नाम सब कुछ है। तो काफी लोगों ने बोला कि सर एक दिन पे हजारों बच्चे पैदा होते हैं न्यूमरोलॉजी में, मैं विश्वास ना करूंगा। तो मैं इसकी आपको कहानी बताता हूँ। एक एक दिन पे 2 बच्चे पैदा हुए, एक बना चपड़ासी, एक बना उसी स्कूल का प्रिंसिपल। हमारे, मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, सही में। तो दोनों के जो नाम में फर्क था ना, जमीन आसमान का था। फिर मोबाइल में जो फर्क था वो भी बहुत फर्क था। फिर उनके कार्मिक पैटर्न में जो फर्क था वो भी फर्क था। भाई न्यूमरोलॉजी किस पे काम करेगी? आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, आपके नेम नंबर के ऊपर और आपके कार्मिक पैटर्न के ऊपर। 4 फैक्टर ही तो है, समझ रहे हो? और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन डीएमएन के, राइट, डीएमएन के, डेट, मोबाइल, नेम और कार्मिक पैटर्न। तो अंजुम कार्मिक पैटर्न भी देखना है और नाम भी देखना है, सारे मिलके तो रिजल्ट होते हैं। हर चीज देखनी है सर, क्योंकि ये गाड़ी के वही 4 पहिए हैं। एक भी पहिया अगर कहीं से पंचर होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो गाड़ी नहीं चलती। इसी तरह हमारी लाइफ जो है वो इन चारों पर डिपेंड है। आपके कार्मिक पैटर्न भी होने चाहिए अच्छे, आपका नाम अच्छा होना चाहिए, मोबाइल अच्छा होना चाहिए और आपका बर्थ चार्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो सब लोग लिख दो डीएमएन के, यानी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, नेम और कार्मिक पैटर्न। समझ आ गया? लिख दो डीएमएन। सर इसको कैलकुलेट करना सिखा देते हैं फटाफट। हाँ, डीएमएन के लिख दीजिए, यानी कि डी मतलब डेट, एम मतलब मोबाइल, एन मतलब नेम, के मतलब कर्मा। तो एक बंदे ने सब कुछ कर लिया बट उसका वीनस अच्छा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं अच्छा हुआ? पत्नी से अच्छे से नहीं बोलता था, घर में जाके लड़ाइयां करता था। उसका मैं वीनस कैसे अच्छा कराऊं? मैं तो शुक्र अच्छा करा ही नहीं पाया उसका। शुक्र है वाला काम हो ही नहीं पाया। तो जो मैम डीएमएन के चारों अच्छे होने चाहिए तब बात बनेगी। चारों सर, चारों परफेक्ट होने चाहिए। और वो कैसे परफेक्ट होते हैं? वो धीरे धीरे करके हम एक एक चीज को परफेक्ट करते हैं। धीरे धीरे बनवा, धीरे धीरे सब होए। माली डाले सो खड़ा, ऋतु आए फल होए। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म भी तो होते हैं ना। तो डीएमएन के सुन लो, कार्मिक पैटर्न बहुत बड़ा है। कर्म के अंदर अब संचित कर्म होते हैं, और जो आप अपना जो मेहनत कर रहे हो वो भी मैटर करेगी। चलो अभी स्क्रीन पे देखो। ये बताना जरूरी है ना प्यारे, मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? फिर तुम्हारे मन में गलत भावना आएगी कि सर नाम तो ठीक कर लिया बट काम तो हुआ नहीं, क्योंकि तुमने कर्म ठीक नहीं किया, राइट, प्रोफेशन को अलाइन नहीं किया। तो नेम के अंदर, ये डी के अंदर ये बात ध्यान रखनी है कि डेट ऑफ बर्थ के साथ प्रोफेशन भी अलाइन करोगे तो और भी अच्छा होगा। जो अगर आपका प्रोफेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ और नेम के साथ अलाइन हो जाएगा तो भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए डीएमएन के भी क्लोजली हमें समझ आना चाहिए, ठीक है। चलो, सो अब हम बात करते हैं नेम की। अब ये पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट है, देख लो, पाइथागोरियन का चार्ट है। ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में यूज होता है। और ये चाइनीज वाला चार्ट है जो कि हमने जिसके ऊपर बहुत काम किया, जिसके हिसाब से आज निकालो, ठीक है जी। अब मान लो आपका नाम है ए बी सी, ए बी सी, ए फॉर बी फॉर 2, सी फॉर 3। अब बताओ, अगर किसी का नाम ए बी सी है तो उसके नाम, उसका क्या टोटल आएगा? आप मुझे कौन बताएगा? अगर ए बी सी है उसका नाम का, तो टोटल क्या आएगा? 1 + 2 + 3 कितना होता है? बोलो ना। सभी लोग एक्टिव रहेंगे भाई, मेरे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं नीचे, सब फैमिली मेंबर्स नीचे एक्टिव रहेंगे। सर जब आप फैमिली मेंबर बोलते हो ऐसा लगता है आप नहीं है, तो सारे एक ही तो हैं।
आप चाहे अलग मानो, हम तो अलग नहीं माने। सर वेदांत की सबसे अच्छी बात यह है कि सबको एक मानता है। वेदांत की सबसे अच्छी बात है सिया राम में सब जग जाने। सर एक बड़ी अच्छी बात है कि सबको बड़ी जल्दी समझ आ गया पहली बार में। पहली बार में सब 666 लिख रहे हैं। 6 किसका नंबर है बोलो? 6 इज नंबर ऑफ वीनस। 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर मून चंद्रमा, 3 नंबर जुपिटर, 4 नंबर राहु, 5 नंबर मरकरी, 6 नंबर वीनस यानी कि शुक्र यानी कि शुक्रवार, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि शनि शनि, 9 नंबर मंगल। ठीक है जी। सर अभिषेक जी ऐसे नहीं चेंज करना, वो भी बताता हूँ ना, अभी ऐसे एकदम से नहीं बोल सकता ना क्या चेंज करके आया मुझे नहीं पता। ठीक है। अब मान लो किसी का नाम है ईला। क्या नाम है? ईला। दिखाता हूँ तुमको, ईला देखना एक बार। अगर किसी का नाम ईला है, ILA, अब मुझे बताओ किसी का नाम अगर ILA है तो कितने पे आता है उसका? मैं पॉडकास्ट कर रहा था स्पीकिंग ट्री पे, वहां पे ईला नाम की एक वो थी जिनसे ले रहे थे हम लोग, ईला। तो 1 + 3 + 1। अब बताओ ईला अगर किसी का नाम है, क्या नाम का टोटल हुआ बोलो? 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, बोलो ना। वाह क्या बात है। वाह सर, ईला का नंबर तो 5 पे आ गया। ऐसे लिखो, प्लेनेट वाइज लिखो। 5 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है बोलो? 5 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। सर किन्नर वाली स्टोरी आप सुनाते हो, बड़ी अच्छी स्टोरी आज सुना देना, सुना दूंगा, डोंट वरी। अभी के लिए बताओ, हो गया? सर बुध ग्रह, बुध ग्रह, बुध ग्रह, बुध ग्रह, बुध ग्रह का दिन कौन सा है? बुधवार। बुधवार के देवता कौन है बुध ग्रह के? गणेश जी। गणेश जी, राइट? गणेश जी है कि नहीं, पता है ना आपको? अब आपको हमने, अच्छा ईला नाम में ना देखो, ईला नाम 5 पे आता है, 5 नंबर तो ठीक है, बट ईला में इल की साउंड है, IL की साउंड है, उससे क्या हेल्थ इश्यूज आते हैं। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो साउंड भी मैटर करती है, वो भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। अभी के लिए जो हम साउंड भी मैटर करती है, जैसे ईला के अंदर इल की साउंड है। जी सर बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपके नाम में जो भी साउंड आ रही है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। भाई साहब इस जगत में कोई भी चीज खाली नहीं जाती, हर चीज किसी रीजन की वजह से होती है, समझ रहे हो ना? हर चीज किसी रीजन की वजह से होती है। तो ईला में इल की साउंड है तो हेल्थ इश्यूज आते हैं। ये न्यूमरोलॉजी का एडवांस वर्जन होगा, एडवांस न्यूमरोलॉजी होगी, एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी होगी। याद है हमने पढ़ा था DMN के, डेट, मोबाइल, नेम और कार्मिक पैटर्न। अब डेट के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर हैं, ऐसे ही नेम के अंदर ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है कि साउंड भी तो देखनी पड़ेगी ना, साउंड क्या है। अब आप अपने नाम को कैलकुलेट करो, जो भी आपका फर्स्ट नाम है, मुझे बताओ नाम टोटल कितने पे आ रहा है। जैसे अंकित है तो A 1 पे आएगा, N 5 पे, K 2 पे, I 1 पे और T 4 पे। तो मेरे नाम का टोटल नेचुरली 13 पे आता है, 4 यानी कि 4, 13 से 4 आता है। आप अपने नाम का टोटल सारे लोग नीचे लिख के बता दो, बताओ भाई क्या टोटल आता है? 36 से टोटल कर लीजिए अपने नाम का। देखिए आपके जो लेटर्स है वो कौन कौन से नंबर के नीचे लिखे हैं, फटाफट से ऐड करिए और उसका टोटल बता दीजिए। सिंगल नंबर वाला बताइएगा, सिंगल नंबर वाला बताइएगा बिल्कुल। सिंगल वाला बता दो, फर्स्ट नाम का बता दो, खत्म करो ना कहानी। सर 20 मतलब 2 हो गया, 20/2 हो गया, 20 से 2 आ गया। सर 32 आता है, सर 4 आता है, 1 आता है, सर 6 आता है। सर आपसे जुड़ने के बाद बॉडी में एनर्जी बहुत रहती है, थैंक यू पंकज जी। सर खाली फर्स्ट नेम ले लो, फर्स्ट नेम ले लो, मनोज 18/9 आता है। हाँ मनोज को बहुत दिक्कत आती है लाइफ। सर DMN के क्या फॉर्मूला है? डेट, मंथ, नेम और कर्मा। यस डन 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 हो गया, आगे बढ़े। चलो अंजू मैम, ये तो सबको समझ आ गया कि हम N की बात कर रहे हैं और हमारे इसकी बात हुई है। सो अब मैम ये जो हमने फॉर्मूला डिस्कशन कर लिया है, सबने अपने नाम लिख दिए हैं, एक बार नाम से प्रेडिक्शन कर देते हैं इनके। हाँ जी सर बिल्कुल। राजेश बहुत स्ट्रगल आ रहा होगा तुम्हारे को। पंकज ठीक है नाम फिर भी ओकल्ट के हिसाब से। अरे नाम के आगे वो भी नंबर भी तो लिखो, ऐसे कैसे प्रेडिक्शन करूंगा? दुर्गा ट्रबलसम, हेल्थ एंड रिलेशनशिप इश्यूज। अशोक एकदम से जो है वो फट जाओगे कहीं पे भी, मतलब बिहेवियरल इश्यूज आएंगे थोड़े से। ऋतुराज बहुत स्ट्रगल है। विकास वेरी ट्रबल इन करियर।
मैम आप भी वेट करते रहो नामों से नीचे। जी सर। राहुल, आपको बहुत अड़चने आने वाली है, बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी, डिलेज रहेंगे हमेशा, बिकॉज आपको रिलेशनशिप इश्यूज भी आ सकते हैं। डॉक्टर तनुजा, आपका ऐसा है कि आपको गुस्सा जब आता है तो बहुत ज्यादा आता है, और गुस्से को पीना छोड़ दीजिए। गुस्सा जो है वो निकाल दे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बात मन की बात मन में नहीं रखनी। ईश्वर, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है लाइफ में। सतीश 3 बार काम करोगे तो 1 बार सिरे चढ़ेगा। प्रियंका लाइफ के अंदर जो है वो काम में लेजीनेस मार जाती है, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो। पूनम, इन लॉज की तरफ से काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखो हम ना यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 1500 लोग हैं, सबके रिप्लाई नहीं कर सकते, बट हम देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं सबके नामों में ट्रबल। अब बीनू में सबके नाम देख पा रहा हूँ, अर्चना, नेहा, तुम्हारे को तो समझ आई रही कितने रिलेशनशिप इशू देता है वो नाम, और करियर में भी ट्रबल लाके खड़ा कर देता है। नेहा तुम्हारी बॉडी में थोड़ी हीट इश्यूज भी रहे, है ना, समझ रहे हो। वंश, आप अपने डिस्ट्रक्शन के कारण खुद ही बन जाते हो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन लिख लो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, वंश इश्यूज आएंगे। अब देखो इतने सारे लोग नीचे इतना बोल रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं कि कहने की हद नहीं। अब मुझे बताओ कि दो चीजें हो सकती हैं कि बत्रा जी 1600 लोगों के नाम एनालाइज कर दो, जितने भी लोग बैठे हैं 1600 1500, है ना। दूसरा कि हम आप ही को सिखा दें, या आप अपना अपना डॉक्टर खुद बनो। जो सेल्फ डॉक्टर बनना चाहते हैं लिख दो सेल्फ डॉक्टर। जिनको लगता है नहीं जी बत्रा जी आप ही 1600 के बैठ के करो, तो लिख दो सर आप ही आप ही करें, या सेल्फ डॉक्टर बनना चाहोगे बताओ। मैम आप पे हाथ, आप पे काज, आप पे सवार हो, हमारे पेरेंट्स हमेशा बोला करते थे। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी अगर हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे भी ना, हम सिर्फ वन लाइनर ही कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। तो एक लाइन में क्या मजा आएगा। इससे अच्छा पूरा डीप में घुसते हैं ना, पूरा डॉक्टर बनते हैं अपना, और जानते हैं अपने नंबर के बारे में। सेल्फ। हमें अपना डॉक्टर खुद ही बनाओ सर, हमें आगे का बताओ, हमें आगे का बताओ, हम अपने डॉक्टर खुद ही बनेंगे सेल्फ डॉक्टर। सर आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर आप बताओगे तो अच्छा रहेगा। आप बात समझो ना, मैं यही तो देना चाह रहा हूँ कि मैं अपने जाने से पहले 1 मिलियन लोग यानी 10 लाख लोग तैयार करे जाऊँ। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि जितना अभी तक हमने अपनी लाइफ में अर्न किया है उसका शायद 5% भी मैं अपनी लाइफ के अंदर नहीं यूज कर पाऊंगा, ये बात कंफर्म है। 5% भी यूज नहीं कर पाऊंगा जितना हमने अभी तक अर्न किया है, डिफरेंट, खाली न्यूरोलॉजी से नहीं, डिफरेंट सेक्टर से। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जब तक हम हैं बहुत सारे लोगों को ये विद्या ट्रांसफर करे जाए। क्योंकि जब मैं आया ना इस फील्ड के अंदर, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई नॉलेज थी ही नहीं, कोई नॉलेज अवेलेबल ही नहीं थी, और लास्ट इतने सालों में हमने करीबन 2 लाख लोग तो कर दिए हैं। मैं अभी बैठा हुआ था नोएडा किसी ऑफिस के अंदर ना, टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में गया था मैं किसी काम से, उन्होंने बुलाया था इंटरव्यू के लिए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रंजन कुमार थे, वो कहते अरे सर मैं आपके साथ ना फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, मैंने ना आपसे सीखा हुआ है। ऐसे कितने लोग मुझे मिलते हैं। मैं कुंभ में जब गया, कुंभ में सामने से कोई लड़की चल के आ रही है, कह रही सर मेरा नाम वर्षा है, मैं आपसे पढ़ी हुई हूँ, क्या जान लगा के पढ़ाते हो। कोई 99 वाले कोर्स से आया हुआ है, कोई किसी ने एलिट मेंबरशिप ली हुई है। तो मेरे को लगता है मेरी जिंदगी बन गई, इतने लोगों को परमात्मा ने हेल्प करने का मौका दिया, जिंदगी बन गई। समझ रहे हो। किसी ने बोला कि सर आप क्यों अपने आप को इतना लकी मानते हो, मैंने बोला मैं अपने आप को इसलिए लकी मानता हूँ क्योंकि इतने सारे लोगों तक हम पहुंच पाए, हमारे पास परमात्मा की कृपा से प्लेटफॉर्म था कि इतने लोगों तक हम पहुंच पाए। जब यही पावर है, इतने लोगों तक पहुंच पाए, उठ के खड़े हो गए और लोगों से बात कर पाते हैं। राइट सर, बिल्कुल। और इतने लोगों को जब हेल्प करते हैं, उनकी जो ब्लेसिंग्स होती है ना, उससे मतलब बहुत मजा आता है। वो ब्लेसिंग ही कुछ और होती है। चलो, कोई बोलते हैं सर आपकी मोटिवेशन से मैं हील हो गया, कोई कहता है सर आपकी आवाज में कुछ मैजिक है कि मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। किसी ने बोला कि सर मैं पहले अपने आप से ही बहुत नेगेटिव बोलता था, मैं अपने आप से नेगेटिव बात नहीं करता, मेरी टॉक बढ़ गई है। जैसे हमने एक उसमें बताया कि तू ना छोटे छोटे डिस्काउंट मत मांगो कहीं जाके, बल्कि ऐसा फील करो कि जो चीज मेरे को लेनी है ना मैं कभी भी खरीद सकता हूँ। उससे मन में ना लैक की भावना खत्म हो जाएगी। जैसे ही मन में लैक की भावना खत्म हुई, तुम ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करो। कहता सर इट वर्क फॉर मी। मैं पूरी दुनिया में हर जगह 5-5 रुपए का डिस्काउंट ढूंढता था। अब मेरे को लगता है सर मैंने प्राइस टैग देखना ही, जितने लोगों को लगता है कि सर एक दिन ऐसा है लाइफ में कि प्राइस टैग देखना ही ना पड़े, डिस्काउंट मांगना ही ना पड़े, लिख दो यस, यस लिख दीजिए, लिख दो यस, प्राइस टैग देखना ही ना पड़े। एक जिंदगी में एक बार तो ऐसा टाइम आना चाहिए ना। सर आप देखते हो प्राइस टैग? मैं नहीं देखता, मैं नहीं देखता। और यार अब रोलेक्स की वॉच लेनी है तो एक अलग चीज है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि उस महीने का बजट है कि नहीं।
अगर वो वाला टाइम आ जाए तो वो भी अच्छा है। वैसे तो मुझे रोलेक्स भी देखने की जरूरत नहीं, राइट? बट एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल की। नीचे लिख के बताओ, यस लिख दीजिए। ऐसा टाइम आए कि या ना आए जिंदगी में, बोलो। सर आना चाहिए ऐसा टाइम, ऐसा टाइम आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए ऐसा टाइम, तथास्तु। ऐसा टाइम आना चाहिए कि आपको देखना ही ना पड़े। और कभी भी ये मत बोलो हमारा कैसे आएगा, ये कैसे हो सकता है, नहीं। हमेशा यूनिवर्स को यही बोलो कि आएगा, हमारा टाइम आएगा, आ गया है हमारा टाइम, हमेशा यूनिवर्स हमारा को टाइम आ गया है, बिल्कुल बिलीव करो आ गया है। चलो सो आगे बढ़ते हैं। आज सरप्राइज टेक्निक भी बताएंगे आज। चलो अपनी स्क्रीन पे देखो मैम, ये तो हो गया। कई लोग ना बोल रहे हैं कि सर ये तो बताया है, थोड़े लेटर्स के बारे में भी बताओ। तो जो मैम ए लेटर से स्टार्ट करोगे पहले, फिर साउंड्स भी बताएंगे आज। जी सर बिल्कुल, ए लेटर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले बताइए किनका नाम ए से स्टार्ट होता है यहाँ पर, किसी के हस्बैंड का, किसी की वाइफ का, किसी के बच्चों का, लिख दीजिए जल्दी से। ए लेटर से किसका नाम स्टार्ट होता है? अंतरा, अरुण, आरती, अरविंद, अंकित, अमन, अमित, अरिहंत, अंकिता। मैम मैं भी बताने वाली थी, सर का और आपका नाम है ए से शुरू होता है। आपने कहा ना पता ही ए किनका नाम है। जी, आशा, अशोक। अब ए लेटर वाले जो होते हैं, आपको पता है जो आपका नेम का पहला लेटर है ना, ये आपकी पर्सनालिटी को बताता है। ये आपकी पर्सनालिटी को बताता है कि आप किस तरह के होगे। जो आपका लेटर फर्स्ट लेटर होता है, अब आप कैसे होते हो? जिनका ए से नाम शुरू होता है, ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये लीडर्स बनना पसंद करते हैं। हालांकि इन लोगों को बहुत कम मिलता है कि ये लीडर बने। मैं सीधे से बता रही हूँ, मौका बहुत कम मिलता है कि ये लीडर बने। पर अगर ये लीडर बन जाते हैं ना, तो ये बहुत 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 सक्सेसफुल होते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर एक कीड़ा होता है। वो कीड़ा पता है कौन सा है? कि हम ओरिजिनल रहेंगे, हम जेन्युइन रहेंगे, हम ऑथेंटिक रहेंगे। ये किसी की कॉपी करना पसंद नहीं करती। इनको होता है कि हमारा अपना ही हो, जो हो हम नया ही कुछ लेकर आए। हमेशा कुछ नया 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 करने का होता है, किसी को कॉपी करना पसंद नहीं। ये नहीं कि देखा कि मेरी जो है बहू ऐसी है तो मैं भी ऐसी हो जाती हूँ, या मेरी कजन है वो ऐसी दिखती है, ऐसे कपड़े डालती है तो मैं भी ऐसी हो जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना लड़कों में ना लड़कियों में, दोनों में ये चीज नहीं होती। किसी को कॉपी करना पसंद नहीं करते, हमेशा अपना, कि मैं हूं, मैं जेन्युइन हूं, मैं जैसी हूँ, लोग मुझे वैसे ही पसंद करें। अपने आप को डिस्कवर करते रहते हैं, अपने आप पर काम करते रहते हैं। अब बताइए कितने लोग हैं जो रिलेट कर पा रहे हैं, बताइए। जो रिलेट कर रहे हो नीचे यस लिख दीजिए। यस यस। मैम ये तो है, ए नाम वालों में लीडरशिप क्वालिटी तो होती है, ये बात तो सही है। और मैम ये भी अब होता है देखिए जो आपने कितने लोग relate बता दिया कि लेट, वो उनको लेट अपना प्रोफेशन रियलाइज होता है। हाँ जी सर, नहीं वो नहीं बताया अभी, तो बहुत कुछ बाकी है। ठीक है चलो। तो ये संजू मैम देखो, जो भी ए वाले होते हैं ना, उनको अपना करियर ट्रैक बाद में रियलाइज होता है कि हम किस काम के लिए बने हैं। स्टार्टिंग में रियलाइज नहीं हो पाता, लेटर एज पे जाके वो रियलाइज करते हैं कि यार मैं तो इस काम के लिए बना हूं। तो लीडरशिप तो है, इनोवेशन तो है, अटेंड वो तो है, लेकिन लेट जाके रियलाइज होता है। तो जो लोग एग्री कर रहे हैं, जिनको लेट रियलाइज हुआ है, एग्री लिख दीजिए। लतेश कोई नहीं, एक बार ग्रुप में हमने भेज दिया है, दोबारा जाके चेक कर लेना। लतेश आप बोल रहे हो ना उसका, मैं समझ गया। बताओ भाई जो एग्री लिख रहे हैं, एग्री लिख दो। एग्री 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 एग्री। सर कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। कल की रिकॉर्ड जो भी मोबाइल न्यूरोलॉजी वाले में आया था, वो आपकी रिकॉर्डिंग उसी ग्रुप में मिल जाएगी, आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर कस्टमर सपोर्ट का नंबर भी दे दूंगा। बिल्कुल, इनको टैलेंट ही लेटर एज में जाके पता लगता है कि अच्छा हमें ये टैलेंट भी था, हम तो ये कर सकते थे। इनके साथ हमेशा ये होता है। इसलिए जब भी हमारे पास कोई आता है ना जिसका बच्चा ए लेटर से है, हम यही बोलते हैं कि इसको गाइडेंस अच्छी देना। क्योंकि अगर इनको गाइडेंस अच्छी ना मिले ना, ये अपना करियर अच्छी तरह चूज नहीं कर पाते, फिर लेटर एज में जाके अपना करियर चेंज करते हैं। देखो एक सेकंड रुको। हाँ अमिता एक रुको, सुनो अब ध्यान से सुनो। देखो इंडिया में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस टाइम चल रहा है, वो पता है क्या है? इंडिया में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है करियर को लेकर, वो पता है क्या है? दो प्रॉब्लम है। बताओ क्या प्रॉब्लम है वो? इंडिया में सबसे बड़ी करियर को लेकर दो प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? बताओ। हाँ वो ग्रुप में भेज दिया है। क्या प्रॉब्लम है? दो बताओ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है इंडिया में? हाँ अजय ने पकड़ लिया, काफी लोग पकड़ चुके हैं। दो प्रॉब्लम चल रही है करियर को लेकर, बताओ क्या है? बताओ 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 बताओ। देखो तीन प्रॉब्लम है बेसिकली। पहली प्रॉब्लम है जॉब नहीं है,
दूसरी प्रॉब्लम है स्किल्स एंड एजुकेशन की कमी है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ किसी नेता को, अभिनेता को गाली देने से क्या होगा? अपने हमें अपो दीप भवा, अपने दीप हम खुद बने ना। गौतम बुद्ध की स्टोरी याद है ना, अपने शिष्यों को क्या बोला करते थे कि तुम अपने दीप खुद बन जाओ, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली तुम फ्री हो जाओ, अपने दीप खुद बनो। तीन प्रॉब्लम है जो कि चल रही है। पहली प्रॉब्लम ये चल रही है कि कोई प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये चल रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। तीसरी प्रॉब्लम ये चल रही है कि अगर कहीं जॉब पे नहीं है तो हमारे पास वो स्किल ही नहीं है कि हम उस जॉब को क्रैक कर पाए। समझ रहे हो? तो स्किल इशू, और यही यही प्रॉब्लम चल रही है। और ए वालों को सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि गाइडेंस नहीं मिलती। लिख लो, पहला स्किल एंड एजुकेशन की प्रॉब्लम है। एजुकेशन मतलब एम्प्लॉयबल एजुकेशन, उस एजुकेशन की बात नहीं कर रहा जो हमें ऑफिस स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, वो आपको एम्प्लॉयबल कभी नहीं बना पाएगी, राइट। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? नो जॉब्स, ये भी एक सच है, मतलब नेसेसरी जॉब नहीं है एज पर द जितने लोग हैं हमारे यहाँ। तीसरा, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। तो यही हमारी कोशिश है कि आपको ए वालों को दिक्कत क्या आती है कि प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिल पाती कि क्या है। तो ए वालों को करियर काउंसलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट। मैं समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा स्किल का प्रॉब्लम, एम्प्लॉयबल एजुकेशन का प्रॉब्लम, नो जॉब्स का प्रॉब्लम और लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। एंड इस सबका सोल्यूशन पता क्या है? इस सबका सोल्यूशन है लाइफ स्किल, यानी कि हाथ का हुनर। एंड दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हाथ का हुनर है कि आपको हाथ का हुनर आ जाए, और दूसरा को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। जैसे न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत अच्छी साइंस है, राइट। तो प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, अगर आपको हाथ का हुनर आ जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, तो आपके लिए तय होना इजी हो जाएगा, सेट होना। ए वालों की यही दिक्कत आती है। जो हम ए वालों में और क्या क्या होता है बताएं। ए वालों को मेन यही प्रॉब्लम आती है कि उनको गाइडेंस नहीं मिलता है। दूसरा, आपको जैसे बताया, अगर उन्हें लीडर बनने का मौका दिया जाए तो वो बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर अपने आप होती है। तो वो चमकते हैं, जब वो चमकना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी तरह चमकते हैं। सर न्यूमरोलॉजी के चार्ट में R को 9 वो पाइथागोरियन चार्ट है, वेस्टर्न चार्ट है, हम चाइल्ड लाइन चार्ट पर डिस्कस। सर क्या आपको भी दिक्कत आई? मुझे बहुत दिक्कत आई लाइफ में। मैं पहले एक रिफ्यूजी कॉलोनी से आया, घर पे बहुत दिक्कत। हम थोड़ा उठने लगे लाइफ में। मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए व्हेन आई वाज इन 7th क्लास। बहुत प्रॉब्लम आ गई पैसे की। जैसे तैसे कर करके मैं पैसे पूसे भरे, और मैं उसमें सेट हुआ आईटी के अंदर। 10-12 साल आईटी में हो गए, मेरे को मन ही नहीं लग रहा आईटी में। मैं अच्छा कर रहा था बट मेरा मन ही नहीं लग रहा आईटी के अंदर। मैंने कहा मेरा मन ही नहीं लगता, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा। फिर हम हीलिंग के अंदर आए, जब से हीलिंग में वी चेंज द मार्केट फॉर फॉरएवर। अभी भी इस वेबिनार में 1700 लोग बैठे हैं अभी भी, जबकि मैंने बुलाया नहीं है लोग। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत लोगों को बुलाया, बहुत सारे ग्रुप में डाला है। तो मेरे को लाइफ में सेट होने में कितना करियर पाथ लंबा गया, बट यही अगर मेरे को 20-21 साल में किसी ने एजुकेट कर दिया होता, तो जब शरीर की उम्र कम थी, तो मैं अब तक बहुत अच्छे से सेट हो गया होता। मतलब जल्दी सेट हो गया होता। सेट तो मैं बहुत ही अच्छे से हो गया, लेकिन टाइम ना लगता ना, जो इतना बड़ा लंबा टाइम गया। और टाइम तो कभी वापस नहीं आता, समझ रहे हो? तो अंजु मैम, ये एक ही बात है। और सर, इसमें एक चीज और ऐड करूंगी, और आपको एक और बात बताइए कि अगर ए वाले अपना नेम जो है एक अच्छे कंपाउंड पे ले आते हैं, तो इनको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। पर कंपाउंड अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि ए से नाम है तो हाँ वो लेटर एज में जाके सक्सेसफुल हो ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको अपना नाम चेंज करना है, नाम का कंपाउंड अच्छा करना है, जिससे उसको ब्लेसिंग मिल सके उसके अच्छे प्लैनेट्स की, जो उसको आगे लेके जा सके। चलो समझ आ गया, समझ आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। लिखो पी अल्फाबेट के बारे में। बहुत सारे अल्फाबेट्स के बारे में आज बता रहे हैं, नेम के बारे में बता रहे हैं। लिखो पी, पी अल्फाबेट। सभी लोग ऐसे करो, पी अल्फाबेट। मिरर इमेज दिख रही होगी, ऐसे कर लो, चलो ऐसे कर लो। पी अल्फाबेट दिख रहा है? दिख रहा है पी अल्फाबेट? अब पी अल्फाबेट के बारे में सुनो। पी अल्फाबेट क्या होता है कि भाई देखो, मान लो पी वाली आपकी वाइफ का नाम प्रियंका है, एग्जांपल। पी वाले कोई भी अल्फाबेट है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि ऐसे लोगों को ना पुश करना पड़ता है काम करने के लिए, और धक्का लगाना पड़ता है पीछे से, अरे कर 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 कांस्टेंट पुश करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब आप इनको पुश कर दोगे और इनका इंजन गर्म हो जाएगा, तब ये बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छी गाड़ी चलाएंगे। तो इनको स्टार्टिंग में पुश बहुत लगता है, बाद में ये बहुत अच्छा एक्सेलरेट करते हैं। धक्का स्टार्ट भी इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। आज मैं पी के बारे में कुछ बताना चाहोगे कि एक उनको लगता है थोड़ा पीछे से ना कि चल यार तू कर यार आगे। हाँ जी सर, ये धक्का स्टार्ट होते हैं, एक बार इनको पीछे से धक्का लगाना पड़ता है। मतलब खुद इनिशिएटिव नहीं लेते, इनिशिएट नहीं करेंगे, पर एक बार अगर काम करना शुरू कर दे, फिर ये अपना खाना पीना भी भूल जाएंगे और उसी काम में घुस जाएंगे। फिर नहीं ये पीछे हटते, बिल्कुल नहीं पीछे हटते। वो क्या गाना है ना, मुड़ नहीं मुड़दे यार चंडीगढ़ वाली है, वही है इनका। तो जो लोग एग्री कर रहे हैं लिख दो एग्री स्टार्टिंग प्रॉब्लम। देखो प्रिया बोलती है, प्रिया एल्योर ने एग्री कर दिया। देखना सो उन्होंने बोलते हैं सर मेरी बात कर रहे हो, विजय बोलते हैं सर एग्री। सर वी भी बताना। सर पंकज गोगोई कैसे हो?
सेट ई और एम का भी बताना। अतुल हमने दे दिया है ग्रुप के अंदर, जाके चेक कर लेना, ठीक है। जिनको भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर कमिटेड था ग्रुप में भेज दिया था, जाके चेक कर लेना। प्रीति एग्री। एल का भी बताओ सर, मेरी डॉटर है। सर के का भी बताओ। जे, अरे जे में बताओ। जे में बंदा इमोशन से ही मरता रहता है, जिनका नाम भी जे से स्टार्ट होता है, बंदा इमोशनल और क्रिएटिव बहुत है, लेकिन इमोशनल बड़ा छेड़ बड़ी जल्दी जाता है। जे अल्फाबेट वाले लोग, जे जयंत नाम हो गया, जे वाले को छेड़ना सबसे आसान है। ज्योति इधर आ गई फटाफट कैमरा ऑन कर। ज्योति बताओ, जो जे के साथ क्या है, थोड़ा सा तरीके से। हाँ सर, थोड़े इमोशनल होते हैं, बट मेरा कंपाउंड अच्छा है तो मैं ठीक हूँ। बट द होल पॉइंट इज किसी आपको अपना कंपाउंड अच्छा आना चाहिए, यही मैजिक है नेम सेट करने का। पर हाँ, इमोशनल होते हैं। कंपाउंड अच्छा में भी तो बड़ी सारी कंडीशन है ना, एकदम से थोड़ी अच्छा कर सकते हैं। हाँ सर, ये बात भी सही सर, ये सारा फिर हम सिखाएंगे ना, हमसे जुड़े तो हम सब सिखा के ही भेजेंगे। तो DMN के सारी बातें, डेट, मोबाइल, नेम, कर्म, सारा अच्छा होना चाहिए। सही बात है सर, ये तो है। चलो सर, आर का भी बताना, माई सेल्फ का बताना, एस का बताना, एस का बताना। चलो एस का बता दो तुम, सुनो तुम आज। पी का समझ आ गया ना? पी का समझ आ गया। एस का बताऊं, सुनो एस का, सुनो ध्यान से। सर ये डेट के साथ अगर नाम अच्छा हो जाए ना और मेहनत अच्छी कर लूं, हाँ नहीं सारा DMN के सारा कर लो, अरे सब कुछ। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब एस का सुनो। अगर तुम्हारे नाम में मल्टीपल एस आते हैं तो जो मैं फिर क्या नहीं करना, इनको पैसे देने हैं, इनको पैसे पूछे लोग। बिल्कुल नहीं, किसी को पैसे मत दीजिएगा। अगर आपके नाम में मल्टीपल एस आता है तो किसी को